दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ बात करने आया। न मुझे चुनाव से संबंधित कुछ घटनाओं पर बात करनी है, न मुझे किसी एक मुद्दे के ऊपर या किसी एक राजनेता के ऊपर बात करनी है। बस मुझे आपको ये बताना है कि यह चुनाव क्या कुछ कह रहा है हमसे, जरा समझ लेना चाहिए। देश के चुनावों की दिशा तय करने वाला यह चुनाव है। आने वाले दिनों में भारत के चुनाव कैसे होंगे यह तय करेगा महाराष्ट्र का ये विधानसभा का चुनाव। क्योंकि अब इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है, जिन किस मुद्दों पर चर्चा हो रही है, या इस चुनाव के नतीजों के बाद जो कुछ सामने आएगा, वह देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। इसलिए इस चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूं। आप जानते हैं, महाराष्ट्र के पहले हरियाणा के चुनाव होकर गए और इस चुनाव में एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसकी कभी हमने अपेक्षा ही नहीं की थी। हमने मतलब मीडिया वालों ने इन्हें लिब्रांडू या क्या बोलते हैं उसे, ये जो धर्मनिरपेक्ष पत्रकार है, इन्होंने जो कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की थी वह रिजल्ट वैसे नहीं आए, कुछ अलग ही नतीजा सामने आया। सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? हरियाणा में किसानों का मामला चल रहा था, हरियाणा में जाट की राजनीति का मामला चल रहा था। किसान, जाट, सीएए, एनआरसी, इन मुद्दों पर बीजेपी पिछड़ जाएगी और वहां पर शायद कांग्रेस की सत्ता आ जाए, ऐसे ही सबका आकलन चल रहा था। जानबूझकर इसे फैलाया जा रहा था। वही चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। हालांकि हरियाणा एक छोटा सा राज्य है और यह लिटमस टेस्ट होगी महाराष्ट्र के राजनीति के चुनाव परिणाम की। महाराष्ट्र में भी सेम कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वही मुद्दे हैं। वहां पर भी किसानों की लड़ाई को आगे किया गया था, यहां पर भी किसानों की समस्याओं को आगे किया जा रहा है। किसानों की समस्या असल में क्या है, किस तरह की हो रही है, इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले ही है। इस चुनाव से पहले करने वाला है, क्योंकि उस पर चर्चा करना आवश्यक भी है। और जैसे हरियाणा में जाट राजनीति चल रही थी, वैसे भी महाराष्ट्र में भी मराठा राजनीति का एक मामला उठाया गया। मराठा आरक्षण को लेकर, मनोज जरांगे को लेकर एक चेहरा बनाकर इस तरह से इसको पेश किया गया कि महाराष्ट्र की राजनीति को उलटफेर कर देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर मेरे मन में जो कुछ चल रहा है, मेरा आकलन जो है, मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में 5 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला, बाकी सब मुद्दों को पछाड़कर, पीछे कर, एक मुद्दा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और वो है लाडली बहना वाला, और उसको भी काउंटर करके आगे चला गया। वो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें की जा रही है, इन बातों को देखकर ऐसा लगता है, इन बातों को समझकर ऐसा लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के इस मामले को सामने ले जाकर बाद में मुसलमानों का ही भला किया जाएगा और हिंदुओं की हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला मुद्दा बहुत अच्छी तरह से सामने आ रहा है। साथ ही साथ लाडली बहना, कांग्रेस और उनके साथी काटेंगे भी और बांटेंगे भी, इस मोड में चले गए हैं। मैं केक की बात कर रहा हूं। देश तो कटने नहीं देंगे भाई, कसम मुझे है इस मिट्टी की, शीश नहीं झुकने दूंगा, ये वाली बात है ना। वो तो कांग्रेस क्या, उनकी पीढ़ियां भी आ गई तो देश को अब काट भी नहीं सकते और बांट भी नहीं सकते। जितना बांटा उतना ठीक है, अब तक ठीक था। अब न कटने देंगे, न बंटने देंगे, न इस देश के संसाधनों को बंटने देंगे। बस
बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला मुद्दा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरी एक बात मैंने नोटिस की है, यह ऐसा पहला चुनाव है, मैं कहता हूं फिर से एक बार, यह ऐसा पहला राज्य का चुनाव है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति पूरी तरह से मैदान में उतरी है। ऐसे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस चुनाव को अपने सर पर अपनी जिम्मेदारी समझकर लड़ रहा है, क्योंकि हिंदू हित की बात करने वाली सरकार ही हमें लानी है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प दिखाई देता है। तो दूसरा आकलन ये दिखाई दे रहा है कि आरएसएस ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है, और आरएसएस जिस किसी भी चीज को अपने हाथ में लेता है तो उसको पूरा करके ही दिखाता है। तो संघ ने इसमें बड़ा सहयोग दिया है, यह दूसरी बात है। तीसरी बात है संविधान बचाओ, और ये वाले जो नारे थे, ये नारा अब कहीं छिपता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संविधान के मामले में कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर गई है, गलत नैरेटिव फैलाया गया था, बिल्कुल गलत नैरेटिव। संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये संविधान वाला नैरेटिव पिछड़े वर्ग के राजनीति को सामने कर पिछड़े वर्ग पर अन्याय किया जाएगा, यह जो बोला जा रहा था, इस सभी को पछाड़ दिया है, और अब आ रही है असली राजनीति विकास की। और बाकी कुछ कहो न कहो, विकास वाली राजनीति तो चल रही है। महाराष्ट्र में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी बहस होती नजर आ रही है। और आखिरी वाला मेरा आकलन ये है कि अब तक महाराष्ट्र के चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव होकर गए, तो महायुति वाले बहुत ही बैकफुट पर चले गए थे। ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन उसको टेक ओवर करके, उसके ऊपर आगे निकलकर, उस गम से आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी और महायुति अब इस चुनाव में उभरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, इनका चलेगा दौर, कुछ बंड करेंगे, कुछ ऐसे लड़ेंगे जो पार्टी से पृथक होकर लड़ेंगे, उनका चलेगा, ऐसे कुछ जो बोला जा रहा था वह भी नहीं चला। तो कुल मिलाकर यह चीज दिखाई दे रही है इस चुनाव में कि सारे इनको दूर करके, जितनी भी अड़चने थी उनको दूर करके, अब ये चुनाव सीधे तौर पर सीधे मार्ग पर चल रहा है, और देश के आने वाले चुनाव की राजनीति को बदलने के विचार मन में रख रहा है। नमस्ते।